इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरे मुल्क में वैसे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। मोदी हुकूमत 100 करोड़ वैक्सीन का जश्न मना रही है और ये भी कह रही है कि पूरी दुनिया में भारत 100 करोड़ वैक्सीन करने वाला दूसरा मुल्क है। झूठ बोलने में भी वैसे भी मोदी हुकूमत का हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। लिहाजा ये समझने के लिए बहुत बड़े इल्म की जरूरत भी नहीं है। दुनिया के 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले सिर्फ 2 ही मुल्क हैं, एक चीन और दूसरा भारत। अगर रेस में 2 लोग दौड़ रहे हैं तो जाहिर है दूसरा तो भारत ही रहेगा और इसे इतने बड़े जश्न की तरह मनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा विपक्ष का कहना। अगर 100 करोड़ का सहरा मोदी हुकूमत अपने सर बांध रही है तो सबसे ज्यादा कोरोना से मरने वाले भी भारत से ही रहे। और उन तस्वीरों को कैसे भूल सकते हैं जब पैदल चलने वाले भूखे प्यासे मजदूर सड़क पर दम तोड़ रहे थे। रेल की पटरियों से कटकर मरने वाले मजदूर के परिवारों की वो तस्वीरें भी जहन से निकल जाना आसान नहीं। ऑक्सीजन के बिना तड़पने वाली जिंदगियां और मरने के बाद मुर्दा जिस्मों को नोचते जानवर, गंगा नदी में तैरती लाशें, बहुत कुछ कहने को है, लेकिन हर काम को इवेंट में तब्दील करने का शौक पहले से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री को रहा है। तो अब वैक्सीन के 100 करोड़ के जरिए आवाम में हमदर्दी हासिल करने का बहाना इन्होंने तलाश लिया है। वैसे भी यही बहाना है जो इख्तिदार तक इन्हें पहुंचाने वाला है। वैसे तो 2 डोज के हिसाब से 200 करोड़ होने चाहिए थे। अगर फीसद लगाया जाए तो महज 50% से कुछ ज्यादा हुआ है। चीन ने तो 200 करोड़ से भी ज्यादा डोज अवाम को दिए और अब दिगर तमाम मुल्क तो 30 करोड़ से नीचे के ही है जिन्होंने मुल्क की पूरी अवाम का वैक्सीनेशन करवाया। तो पूरी दुनिया में हमने ही 100 करोड़ वैक्सीन किए हैं कहकर अपनी पीठ थपथपाना किस हद तक दुरुस्त है। हवाई जहाज पर तक 100 करोड़ की इश्तिहारबाजी की जा रही है, गोया पूरे मुल्क में जश्न का माहौल बनाया जाए। कभी दीपोत्सव तो कभी बड़ी बड़ी तारीखी इमारतों पर रोशनाई के जरिए इश्तिहारबाजी की जा रही है। लिहाजा इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो रुपया 100 करोड़ के वैक्सीन के जश्न में खर्च किया जा रहा है आवाम का ही तो पैसा है जो हजारों करोड़ में है, जबकि भारत दुनिया के भूखे नंगे देशों में शुमार हो चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत में 80 करोड़ के करीब आवाम महज 170 रुपए रोजाना कमा नहीं सकती। भूखमरी के फहरिस्त में 101 नंबर पर पहुंच चुका है। मतलब अब हम अपने पड़ोसी मुल्कों से भी पीछे हो चुके हैं। अगर हकीकत को दिखाया जाए तो देशद्रोही कहने की नई रस्म देश में शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या इस तरह हम आंखें मूंद लेने से हकीकत बदल जाएगी? इससे भी आगे बढ़कर देखते हैं तो बांग्लादेश में मंदिरों पर हो रहे हमलों के लिए भारत में एहतजाज किए जा रहे हैं। अगर एहतजाज तक ही बात होती तो चल जाता, लेकिन भारत के मुख्तलिफ इलाकों में बांग्लादेश के हमलों का बदला कहकर मुसलमानों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। भारत का मुसलमान कभी भी बांग्लादेश के हमलों का न तो पहले कभी हिमायती रहा और ना ही आगे करेगा, लेकिन इसी को बहाना बनाकर इस तरह माहौल को तशद्दुद में तब्दील करना कहां तक सही होगा। अब अगर कर्नाटक या बेलगाम की भी बात की जाए तो किसी न किसी तरीके से फिरका परस्त ताकतें अपना सर उठा रही है। टुमकुर में आज बजरंग दल की जानिब से एहतजाज किया गया। सड़क पर सैकड़ों की तादाद में उतरकर एहतजाज जुलूस निकाले गए। खैर पुलिस ने इन्हें जुलूस की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन किस कदर पुलिस के साथ बहस मुबासे किए जा रहे थे इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमतें कुछ हद तक ऐसी ताकतों के सामने नरम नजर आ रही है। सबसे बड़ा इम्तिहान तो इंतजामिया का है, क्योंकि हालात को काबू इन्हें ही करना होता है और जब सियासी दबाव आता है तो कभी कभी मामला एक तरफा भी बनते देखा जा सकता है। खैर कर्नाटक में मामला अभी उतना बढ़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन वक्त से पहले ही इंतजामिया सख्त इकदाम के जरिए कोई भी किसी भी पार्टी या मजहब धर्म से ताल्लुक रखता हो इन पर शिकंजा कसने में किसी तरह की नरमी न बरते। बेलगाम में भी पुलिस इंतजामिया की जानिब से शहर में बढ़ते तशद्दुद मॉरल पुलिसिंग की वारदातों में इजाफा होता देखा जा रहा है, जिसमें आए दिन हालात में तनाव देखा जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी दूसरे रियासत में हो रहा है यहाँ उसका कुछ असर नहीं होगा, लेकिन अब हालात नजदीक आते देखे जा रहे हैं। इंतजामिया के सामने अपनी बात रखने में मुस्लिम माशरे के लीडर जिम्मेदारान कुछ कम ही नजर आए। डीसीपी विक्रम आमटे ने तमाम तरह के मसाइल पर ख्यालात को जानने की कोशिश की, पर अक्सर गांजा नशा या दिगर मसाइल पर ही कुछ लोग बोलते नजर आए। दरअसल ये मामला तो है, लेकिन मौजूदा हालात में आए दिन तशद्दुद या मजहबी नफरत मॉरल पॉलिसिंग जैसी बढ़ती वारदातों पर ज्यादा बोलते तो अच्छा होता। खासकर एक अरसे से मुस्लिम माशरा इंतजामिया से दूरी ही रहता देखा गया। जरूरत है आला अफसरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जाए ताकि माशरे के मुख्तलिफ मसाइल और खासकर तहफ़्फ़ुज़ के मामले में मदद तलब करने की कोशिश कर सके। ऐसे मौके जब भी आते हैं इंतजामिया के सामने
हालत हाजरा पर तबादले ख्याल करें। इन मसाइल पर तबादले ख्याल की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आला अफसरान जब इनके अफसरान से बात करते हैं तो बुनियादी मसाइल पर गौर कर मसाइल का हल निकाल सकते हैं, और यही एक रास्ता है। महज हम अपने घरों में गली मोहल्लों में मनफी सोच के साथ बैठे रहेंगे कि कुछ नहीं, हुकूमत उनकी इंतजामिया उनका कुछ कर ही नहीं सकते। और वैसे भी पिछले 70 सालों से हमने किया क्या है? हमारे सियासी लीडरों ने पार्टियों में बांटा तो मजहबी रहनुमाओं ने मसलक में बांटा। बहुत सारा वक्त हमने आपसी झगड़ों में एक दूसरे को काफिर कहने में ही गुजारा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे के पांव खींचने में पूरा एक अरसा फिजूल गंवा दिया गया। और अल्लाह की मदद आसमान से किस बुनियाद पर हम पे उतरेगी ये भी तो बताओ। आखिर क्यों कर अल्लाह तुम पर फरिश्ते नाजिल करे? आज भी जब जान पर बनाइए, लेकिन मसलकों की जंजीरों में आज भी झगड़े हुए हैं। कलमे की बुनियाद पर जो रिश्ता नबी ने बनाया था उसे हमने अपने मसलक, हमारे मौलाना, हमारी किताबें, हमारी मस्जिदें, फिर मसलकों की बुनियाद पर हमने मोहल्ले भी बना लिए। अब तो हमारे मसलक का ही है तो सलाम का जवाब दिया जाता है। आखिर गाजर मूली की तरह काटे नहीं जाओगे तो क्या तुम्हारे हवाले सल्तनतें दी जाएंगी? और भी बहुत कुछ होना, अभी तो शुरुआत है। लिहाजा इस दौर फितन का हिस्सा हम बन चुके। ये सच्चाई है, तमाम आखिरी दौर की निशानियां मुकम्मल होने को है, पर हम है कि दुनिया की हिर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सभी को टिप्पू सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार है, पर कोई टिप्पू सुल्तान बनना नहीं चाहता या पैदा नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि टिप्पू पैदा हो पर पड़ोस के घर में। लिहाजा नतीजा यह है कि पूरी कौम जिल्लत और रुसवा हो रही है। एक पूरी नस्ल को खपाना होगा। अफसोस कि हम एक ही मीटिंग में माशरे में इनकलाब लाना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। अय्याश कौमें कभी इनकलाब बर्पा नहीं किया करती। माशरे में तब्दीलियां कुर्बानियों के बिना पर रोनुमा होती है। तारीख के औराक आज भी गवाही दे रहे हैं कि इनकलाबात घरों में, फ्लैटों में, अपार्टमेंट में, एसी दफ्तरों में बैठकर नहीं लाए जाते, जिसके लिए जिंदगियों को निछावर करना पड़ता है। दुनिया का कोई भी इनकलाब घरों में बैठकर नहीं, मैदानों से ही बर्पा होते रहे। भारत की आज़ादी भी मुस्तकिल कुर्बानियों के बाद ही मैसर हुई है, तभी जाकर संविधान मिला है जो हर फर्द को इसका हक दिलाता है। कुछ लोग अब इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह इस संविधान को आईने हिंद की हिफाजत के लिए लड़ना भी जरूरी है। वरना एक बार फिर मनुवादी ताकतें मुल्क को गुलामगिरी की तरफ ले जा सकती है। इसका एहसास बिना किसी मजहब, धर्म, भाषा, जबान के हम सबको होना होगा, वरना तो देश को एक और गुलामी की तरफ जाने से कोई भी बचा नहीं सकेगा। यमुनापुर में चिकन दुकान पर हमले को लेकर तशद्दुद का माहौल पैदा होने के मद्देनजर आज अमन कमेटी का एहतमाम किया गया। वाज़ह रहे, चिकन दुकान मालिक हसन साहब पर हमला करने और दुकान को नुकसान पहुंचाने का मामला फिलहाल मुल्की सतह पर चर्चा का मौजू रहा। लिहाजा यमुनापुर गांव में कभी भी इससे पहले इस तरह की वारदात पेश नहीं आई थी, पर कुछ शरपसंदों की जानिब से इसे अंजाम दिया गया, जिसमें कई गलतफहमियां भी है। ऐसा यमुनापुर के तमाम हिंदू मुसलमानों ने अमन कमेटी के दौरान कहा। यमुनापुर का उर्स हो या यमुनापुर का मेला हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम साथ में ही ईद और त्योहार मनाते रहे हैं। किसी तरह का तफरका यमुनापुर की तारीख में नहीं देखा गया। लिहाजा इस वारदात को दोबारा से पेश न होने दिया जाए और आगे सभी मज़ाहिब तबकात के लोग अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजर बसर करे, ऐसा इत्तफाक राय से फैसला लिया गया। इस वक्त मालमारती पुलिस थाने के CPI सुनील पाटिल भी मौजूद रहे। उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि शहरों करियों में छोटी मोटी वारदातें होती रहती है, पर यमुनापुर में कभी भी इस तरह की वारदात नहीं देखी गई थी। लिहाजा इससे आगे भी सभी मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रहे। दीगर जिम्मेदार हजरात में यमुनापुर दरगाह कमेटी के जिम्मेदार अब्दुल रज़ाक मुजावर, अप्पा साहब मुजावर, साबिक मेयर बासु चिकलदीनी, अजप्पा गश्ती, खाचू पाटिल, शंकर कोनेवाड़ी, परशुराम पाटिल, सिद्धराय चन्नसूर, मारुति पाटिल, कुमार नाइक, शोभा पाटिल और बाबा जान मुजावर मौजूद रहे। तमाम हिंदू मुस्लिम के जिम्मेदारान ने एकता के साथ रहने की बात कही। आइए इसके कुछ मंजर देखते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಮಾತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂದಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಉತ್ಸವ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಥರದ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಜಾವರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಥೋಡೆ ಮಂದಿ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾರಣ ಈ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. और मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि हम जो यहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, इसके अंदर अभी फिलहाल में जो सिचुएशन चल रहा है बेलगाम सिटी में हो या फिर कर्नाटक में हो, जहाँ पे भी ये बात फैल रही है कि यहाँ पे काफ़ी सब चल रही है अन्नापुर में, ये ऐसा कुछ है नहीं है, ये सरासर झूठ है। क्यों बोलने से हमको जो रिस्पेक्ट यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे जो दुकानदार जो है वो सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उनके साथ भी मैंने बात किया है और उनको पूछा कि अगर तुमको पर्सनली अगर करते होगे तो बताओ ताकि हम बात कर सकते हैं। तो उनको पूछा कि उनको कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पर्सनल एक वो हम बात नहीं करना चाहिए उसके बारे में, लेकिन पर्सनल एक कुछ प्रॉब्लम चला है, लेकिन वो पर्सनल इसको अलग डाइवर्ट दिया जा रहा है कि कास्टिज्म हो रहा है, रिलीजियस के लिए हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे अगर हिंदू घर में शादी है तो हमारा एक मान बोल के पहले एक ईड़ा काटा जाता है, तो पहला ईड़ा हमारे मुजावर धर्म को दिया जाता है। और ये जो मिसगाइड कर रहे हैं इससे हम सीधा बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं यहाँ पे सीके सर से भी यही विनती करता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं और आप प्लीज आइए, जो कुछ भी है आप इसे फॉरवर्ड करके इस मैटर को यहीं पे खत्म कीजिए, ताकि यहाँ पे जो हम लोग भाईचारे से रहते हैं ये माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहने दो। तो जिन्होंने काम किया है इस बारे में गाँव के बड़े हैं, तो हमें है हमारे को बोलने का था कि कुछ बिना बोले बिना करे बात को एकदम आगे बढ़ा के ये सब क्यों गलत करे, यह हमारे इस बात की वो अफसोस है। और हमारे गाँव में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इलाके के मानते हमारे लिए थोड़ा मान लेते हैं, क्योंकि आज से आके ये लोग मिसमैचिंग कर रहे हैं, क्या ये सब गलत है, इतना बोलते हैं मैं आपकी मेरी बात को खत्म कर। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಪಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾನು ಭಾಳ ಸಲ ಇದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಹಾವತಿ ಜಾಯಿತೀರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದರ್ಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಆಗೈತಿ. ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಮುಜಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಜಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಸಮಾಜ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾವು ಅವ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತು ದರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರುತಿ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಭೇದ ಭಾವ ಜಾತಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಇದೆ ಸರ್, ಏನೋ ಆಗ್ಲಾರ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಏನೋ ಒಂದು ಇವು ಚಲೋ ಊರು ಮ್ಯಾಗ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಅದೈತಿ. ಅದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸಾಹೇಬರು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಈಗಲ್ಲ ಯಾವ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಿಂದೂ ನಾವು ಗಂಗಾ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮಾಳಮೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಾಗತ್ತೆ ಮಾಳಮೂರ್ತಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಿದ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಸರ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮರಾಠಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಒಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮುಜಾರ್ ಮನೆಯಾಗಿನ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಇರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ನಾವು ಅವ್ರ ಮುಜಾರ್ದರ ನಮ್ಮದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೆಲಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಆಗೈತಪ್ಪ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಹವಾಮಾನ ಕೆಡೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇನೇ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದೇ ಅಂತಿಗಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮುಜಾರಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಹನುಮನ್ ದೇವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಜಯಂತಿ ಹನುಮನ್ ದೇವ್ರ ಜಯಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮುಜಾರ್ ಬಾಬಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಉರ್ಸದ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾದ ಏನೋ ಒಂದು ದರ್ಗಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿನ ಪಂಚನ ಕರೆದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರೊಳಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. तर आपल्या गावामध्ये बघा आम्ही यमनापूर हे गाव आमचं छोटं असलं तरी इथली येथील सर्व माणसांची मनं इतकी मोठी आहेत की
दुसऱ्या ठिकाणी आम्हाला काय म्हणतात, तुम्ही मुसलमानची जत्रा वगैरे कसं काय करता, आमचे पाहुणे मंडळी राहू देत, नातेवाईक राहू देत, सगळीकडे असा चर्चा होती की तुम्ही दर्ग्याला इतकं कसं काय मानता. तर आम्ही सांगतो की आम्ही लग्न होऊन आल्यापासून आणि त्याच्या अगोदरपासून आमची जे सगळी थोर मंडळी आहेत, जी प्रथा त्यांनी करत आलेली आहे, तीच परंपरा आम्ही पुढं चालवत आहे. तर इथं या गावामध्ये जातीभेद असा कुणीही कधीही केलं नाही.